बड़ी अहम खबर है। हकीकी पाकिस्तान की तस्वीर आपको इसमें नजर आएगी। कोचेज ने जो रिपोर्ट पेश की है कि अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त की जो वजूहात थी वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश कर दी हैं, जिनको पढ़ने के बाद इंतहाई अफसोस हुआ है। और मजम्मत करते हैं हम ऐसी टीम की, ऐसी टीम बनाने वालों की, इनकी तरबियत करने वालों की, इनको इस हाल में वहां भेजने वालों की, जबकि ये बेंटे खेलने के भी काबिल नहीं थे। कोचेज का कहना है कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने टीम गई थी, ये कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप वाली टीम नहीं थी। ये तो उन्हें लग रहा था कोई यस्सु पंजू हार कबूतर डोली खेलने के लिए अमेरिका भेजे गए हैं। उनके मुताबिक खिलाड़ी टोलाबंदी, जुगलबंदी और आपस में एक दूसरे पर जुगतबंदी और एक दूसरे की टांगें खींचने का जो मुजाहरा करते रहे, एक दूसरे से दिलों में नफरतें पाली हुई थी, वैसे साथ खेलते थे। अपनी यारी दोस्ती का माहौल बनाने के लिए बहुत सारी टोलियां बनी हुई थी, एक दूसरे को जलील और रुसवा भी करते थे। जुगतें भी मारी जाती थी कुछ खिलाड़ियों को। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में और दीगर कुछ खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने लिए, उन्होंने कहा कि ये तो किसी की सुनते ही नहीं थे। तो जब पूरी कौम का यही हाल है, ये कौमी टीम कोई नई थोड़ी है। ये अब शाहीन शाह अफरीदी या शाहिद अफरीदी या दीगर अफरीदी, ये अफरीदी कबीला बन के ना, अब तो कबीला ही बन गया अफरीदी कबीला, जिसने क्रिकेट के ऊपर कब्जा सा कर लिया है। तो ये जितने बाकी भी हैं, ये वही करने गए थे जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। ये वैसे ही है, ये सेम वैसे ही चाहत फतेह अली खान है जैसा चाहत फतेह अली खान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी अब कोई 8-10 चाहत फतेह अली खान आ गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम, वजीर आला पंजाब की, और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के ताकतवर हल्के वहां नजर जाती है, तो वहां पर तो हमें चाहत फतेह अली खान प्रो वर्जन नजर आते हैं। तो ये कोई क्रिकेट की जो कोचेज ने रिपोर्ट पेश की, ये पढ़ने के बाद तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये पाकिस्तान की टीम ऐसी ही हो सकती थी। और क्या आइडियल कंडीशन में आती कि आते ही वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीत जाते और वर्ल्ड कप जीत कर चले जाते, जैसे इंडिया ने किया। एक भी मैच हारे बगैर इंडिया वर्ल्ड कप लेकर वो गया अपने मुल्क में वापस। और उनको अपनी क्रिकेट पर या अपने खेलों पर प्राउड होना भी चाहिए, इंडियन नेशन को, कि उन्होंने डिलीवर करके दिखाया, उनकी टीम ने डिलीवर करके दिखाया। मगर हमारी टीम के ऊपर जब ये कहा जाए कि खिलाड़ी आपस में एक दूसरे में को बैठकर जुगते मारना ज्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे को ड्रेसिंग रूम में जलील और रुसवा करना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब तेरा मुंह इंज, तेरा मुंह इंज, तेरा मुंह इंज, समझ रहे ना, इस लेवल के हैं ये। और इसके अलावा जब आप इनकी ग्रूमिंग को देखें तो ये ऐसे लग रहा था जैसे ये टीम क्रिकेट खेलने नहीं गई हुई है, जैसे ये ग्राउंड के अंदर जिस तरह की हरकतें करते हैं और यहां सड़कों पर आकर जिस तरह के मुजाहरे करते हैं और वो काम करके दिखाते हैं जो काम करने का इनको कहा नहीं गया, ना इनकी ड्यूटी है कि आप ऐसे फुटेजेस फराहम करें दुनिया को, और वो काम करके नहीं दिखाते जो इनकी ड्यूटी है, यानी ग्राउंड के अंदर जाके एब्सोल्युटली जीरो। तो यानी बिल्कुल ही कोई परफॉर्मेंस नहीं। और अब कोचेस की इस रिपोर्ट के बाद क्या क्या होगा, वही होगा। कुछ 1-2 खिलाड़ियों को 1-2 महीने के लिए साइलेंट कर दिया जाएगा, बाद में फिर उनको वापस ले आएंगे टीम में और कहेंगे जनाब कोई मसला नहीं, सारा सब सेटल हो गया। वर्ल्ड कप तो 4 साल बाद है, अगले 4 साल बाद फिर जाकर जलील और रुसवा हो जाएंगे। फिर ये हमारे साथ पिछले कई सालों से होता आ रहा है, ऐसा लग रहा है सैकड़ों सालों से हमारे साथ यही होता आ रहा है। तो वो टीमें जो कभी क्रिकेट के मैदान में दुनिया की हुक्मरानी किया करती थी, जो दुनिया के ऊपर उनका एक दहशत और दबदबा होता था, वो पहले ही राउंड से वापस आ गई है वर्ल्ड कप की। और अब उस टीम को क्वालिफाइंग खेलना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार ये इंतहाई अफसोस की बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इससे पहले हॉकी का जो हाल हो चुका है, इससे पहले स्क्वैश और कई खेल जैसे हमने बिल्कुल आए और इतने सुपरस्टार खिलाड़ी थे, हमने उठाकर बाहर किए। हमें खेलों की क्या जरूरत है, हमें तो जनाब ताकतवर हल्कों की जरूरत है, जो ताकतवर हल्के इंजेक्शन लगाकर अपने बूढ़े दिमागों के अंदर कुछ पता नहीं क्या उनके खन्नास उन्होंने भर रखा है कि जिसको निकालने के लिए वो इस कौम का बेड़ा गर्क करने के ऊपर तुले हुए हैं। हर शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर भी बड़े फखर से सीना तानकर, छाती तानकर हमारे जब सामने आ जाते हैं, शर्म से बंदा खुद शर्मिंदा हो जाता है। ये क्या लोग हैं, मतलब इनको तो इतना शर्मसार होना चाहिए कि इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, इनको कहीं आना नहीं चाहिए। देखिए क्रिकेट का क्या हाल कर दिया। क्रिकेट पाकिस्तान के नौजवानों का प्यार था, लव था, वो इस खेल से मोहब्बत करते थे। कौमें खेल कौमों की पहचान होते हैं, हमारी क्या पहचान रह गई अब हम किस चीज में अपनी पहचान बनाएंगे? कोई एक खेल बता दें क्रिकेट के अलावा जिसमें हम थोड़ा बहुत थे, बाकी तो सब हमने खत्म कर दिए ना। कोई एक क्रिकेट बची थी, अब कोई और खेल जिसमें हम, अब तो करप्शन के खेल में तो वर्ल्ड कप नहीं ना होता। ताकतवर हल्को, बहुत ही हल्के हो तुम, ये ताकतवर हल्के सुन सुनकर ना दिमाग पक गया है। अब और कौन से खेल में आप हमें जीरो करना चाहते हैं? हमारे तो कोई खेल ही नहीं बचा, क्रिकेट भी नहीं बची, हॉकी भी नहीं बची, स्क्वैश भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। तो बाकी मलिया मेट कर दिया। मुबारक हो आपको यार, ताकतवर लोगों, बहुत बहुत मुबारक हो। जो बेड़ा गर्क मुल्क का किया उसकी हकीकी तस्वीर नजर आई है, खेलों के शोबे में आई है कि नहीं? ये है तुम लोगों की तस्वीर, ये है तुम लोगों की औकात। बेशरम इंसानों, पाकिस्तान के हकीकी दुश्मनों, पाकिस्तान की बर्बादी फेर देने वालों,
पाकिस्तान को तबाह बर्बाद और जलीलो रुसवा कर देने वालों, बाइख्तियार लोगों, ताकतवर लोगों, यह है तुम लोगों की हकीकी तस्वीर। जो क्रिकेट के मैदान में जो कोचेज ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें तुम लोगों की ड्राइंग पेंटिंग कर दिया उन्होंने आपके चेहरे की कि आप ये हैं और ये टीम नहीं है, ये आप हैं। ये आप हैं जिन्होंने ये सब मुंतखब किया, जिन्होंने ये सब ढांचे बनाए और जिन्होंने ये सब कुछ बना करके भेजा। आपको पता भी था ये उस लेवल के कैलिबर के माइंड नहीं है। आपने ना इनकी कोई ट्रेनिंग की, आपने इनको जंगलात में जाकर फौजी ट्रेनिंग देकर गुरीले बनाकर भेज दिया, जैसे इन्होंने वहां जाकर कोई जंग लड़नी है। इनके दिमागों में जो खन्नास भरा हुआ है उसे तो बाहर निकाल लो, इन्हें इंसान तो बना लो। पहले परफॉर्म ये क्या करेंगे ग्राउंड में जाकर, पहले इनको कोई इंसानियत तो सिखा लो। ये तो पता नहीं किस लोगों को वहां मुसलमान करने चले हुए हैं या पता नहीं क्या करने चले हुए हैं। ये तो कोई तबलीगी टीम बनाई हुई थी तुमने। तो ये बेड़ा गर्क हुआ है पूरे मुल्क का, सिर्फ एक शोबे का नहीं, पूरे मुल्क का आवे का बेड़ा गर्क हुआ है। एक पूरी ड्राइंग है, एक पूरी पिक्चर है। इस पिक्चर में जगह जगह मैंने स्पॉट लगाए हैं, रेड स्पॉट लगाए हैं। अभी बहुत से कुछ रेड स्पॉट ऐसे हैं जिन पर बात हो सकती है, अभी कुछ ऐसे रेड स्पॉट हैं जिन पर अभी बात नहीं हो सकती। कभी तो होगी, होनी शुरू हो गई है और होगी। ये सारे रेड स्पॉट कवर करने होंगे आपको, फिर अपने मुल्क को कवर कर पाएंगे आप। ये ताकतवर हल्के, ये इतने हल्के लोग हैं ना, ये जो पाकिस्तान के बाइख्तियार लोग हैं जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, ये हकीकत में फ्लॉप हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं और इनकी नाकामी की सजा इस मुल्क के अवाम को भुगतनी पड़ रही है। आज के बोलते कॉलम से उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।